ताल्लुक से कुछ मालूमात हासिल कर ली। बराबर है ना। तो पहला वाला जो टॉपिक था हमारा अज़ाए ज़रबी की। अज़ाए ज़रबी की जितनी भी मिसालें पेपर में आने जैसी या हमारी किताब के अंदर जितनी भी अज़ाए ज़रबी के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। इतना है कि बस हमने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नहीं किए, लेकिन मैंने दो टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों को करवाए, एक सिंगल ज़रीब वाला और एक के अलावा जो भी ज़रीब रहेगा वो। फिर हमने दूसरी वीडियो के अंदर कौन सा टॉपिक देखा, के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। के की जगह पर एम आ सकता है, पी आ सकता है। और दूसरा जो सवाल है हमारा, वो सवाल कौन सा था कि उसमें दी हुई मुरब्बी मसावत के जज़र है या नहीं। आज का जो टॉपिक है हमारा कामिल मुरब्बे का तरीका। तो देखो याद रखो, पेपर के अंदर जो है तीन जो टॉपिक है हमारे, यानी मुरब्बी मसावत में जो तीन तरीके हैं अज़ाए ज़रबी मालूम करने के। हमारा पहला था अज़ाए ज़रबी के तरीके से, बराबर, एक अज़ाए ज़रबी वाला है, दूसरा जो है कामिल मुरब्बे का तरीका, और तीसरा है ज़ाब्ते का तरीका। अभी तक पेपर में जो है अज़ाए ज़रबी का जो तरीका था सिंगल ज़रीब, यानी सिंगल ज़रीब के ताल्लुक से इसने हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2 साल से क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं, बराबर है। तो इस बार कामिल मुरब्बे का तरीका या फिर ज़ाब्ते के तरीके पे वो सवाल पूछ सकता है। समझ में आ रही बात है ना। यानी अज़ाए ज़रबी का क्वेश्चन तो रह सकता है, लेकिन उसके साथ साथ इन दोनों में से वो किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कामिल मुरब्बे में जो क्वेश्चन है हमारे वो भी 2 टाइप के हैं। कौन से? 2 टाइप के। अब 2 टाइप से मुराद यानी क्या, कामिल मुरब्बे का सबसे पहला तरीका ये है, नंबर 1 कि x कुव्वत 2 यानी दूसरी कुव्वत जो भी मुतगय्यर के साथ है उसका ज़रीब याद रखो, ज़रीब हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। तो कामिल मुरब्बे का तरीका हम लोग उसका सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। अगर 1 के अलावा रहा तो सबसे पहले उसको 1 में तब्दील करेंगे, फिर उसके बाद कामिल मुरब्बे का तरीका। नंबर 2 हमारे पास दूसरा जो पॉइंट रहेगा, यहाँ पर मैं तुमको पॉइंट समझा देता हूँ, मवाजना करना है। क्या करेंगे? मवाजना करने पर किससे? x कुव्वत 2 जमा 2a x से, बराबर है। जिसमें तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा a की वैल्यू जो है हमको, a की कीमत हम लोगों को मालूम होगी, बराबर है। जब a की कीमत हमको मालूम हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर a का मुरब्बा लेकर मसावत a के तरफैन में जमा करें, बराबर है। और उसके बाद फिर मुरब्बी मसावत के जज़र मालूम करें। तो पहला क्या था हमारा, x कुव्वत 2 का ज़रीब कितना होना चाहिए? 1। और इसके साथ साथ आगे थोड़ा सा, बराबर है, c वाला जो हिस्सा रहेगा, c वाला जो हिस्सा रहेगा उसको बराबर के उधर की जानिब भेजना है। ये मैं 4 पॉइंट तुम लोगों को लगा दिया। अभी 4 पॉइंट की मदद से हम कामिल मुरब्बे का तरीका कैसा सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहली मिसाल लेते हैं, मुरब्बी मसावत में कामिल मुरब्बे का तरीका जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? यह होता है ऐसे एग्जाम्पल जिसको हम अज़ाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, बराबर है। वैसा तो कोई भी मिसाल हम ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम उसको अज़ाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व करें, 5 दिया 15 और 15 की अगर तो इससे करें 5 में से 3 निकाले तो 4 नहीं बचेगा, 5 में 3 मिलाए तो 8 नहीं, यहाँ पर हमको क्या 4। यानी ये जो मिसालें हमारी है अज़ाए ज़रबी के तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन कामिल मुरब्बे के तरीके से सॉल्व हो सकती है। अब देखो जो हमने पहले पॉइंट लिखे, तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या तलाश करना है कि जो भी हमको x कुव्वत, यहाँ पर अभी मसावत हमारी x में दी गई है, तो सबसे पहले इसका ज़रीब यानी दूसरी कुव्वत का ज़रीब 1 करना है हमें। पहला काम क्या करेंगे? 1। तो हम क्या करेंगे, पूरी मसावत को 5 से तकसीम कर देंगे, 5 से तकसीम करने पर, ओके। यहाँ पर हमने लिखा 5 से तकसीम करते हैं, 5x कुव्वत 2 बटे 5 नफ़ी 4 बटे x बटे 5 नफ़ी 3 बटे 5 बराबर 0। सही है। अब यहाँ पर देखो कि 5 से 5 कट गया, क्या मिला हमको? x कुव्वत 2। यहाँ पर कभी कभार जो है तकसीम होने वाला आता है, अगर तकसीम होने वाला आता है तो तकसीम करो, वरना रहेगा। नफ़ी 4 बटे 5x। अब यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट हमने लिखा था, हमने क्या लिखे थे कि जब हम तकसीम हो गया, देखो दूसरा सेकंड पॉइंट ऑब्लिक करके लिखे थे कि सी वाले पार्ट्स को बराबर के उधर भेज दो। तो सी वाला पार्ट्स कौन सा है हमारा? ये वाला, यानी
नफी का 3/5। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा का 3/5। इसे हम देंगे मसावत नंबर 1। फिर अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, मुआवजा करने पर, बराबर है। अब मुआवजा करने से क्या हासिल होगा, एक ही कीमत हासिल होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुआवजा करने पर। तो किससे मुआवजा करना है, x कुवत 2 जमा 2x से, इससे मुआवजा करना है ना। तो नीचे लिखेंगे हम लोग इसको, ऐसा लिखना है x कुवत 2 जमा 2ax बराबर इधर वाला हिस्सा x कुवत 2 नफी 4/5 x बराबर है। अभी देखो बराबर की दोनों जानिब, एक बात याद रखना, बराबर की दोनों जानिब x कुवत 2 दिखाई दे रहा है और दोनों की अलामतें भी सेम है, इसके पास भी जमा है, इसके पास भी जमा है, बराबर है। अगर सेम कुवत रहा, मुतगय्यर भी सेम रहा और उनकी अलामत भी अगर सेम रही तो दोनों को काट देना। समझ में आई बात है ना। इसी तरीके से यहाँ से और क्या कटेगा, x से x। अब क्या बचा, 2a बराबर 4/5। हाँ सॉरी, नहीं जमा, यहाँ पर क्या है जमा, और ये नफी का 4/5। अभी तो क्या कर रहा है, a के साथ ज़र्ब, इधर जाएगा तो तकसीम करेगा। अभी आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, अभी a की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर नफी 4/5। अभी 2 इधर ज़र्ब कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा तकसीम, लेकिन 5 के साथ वो ज़र्ब की शक्ल में रहेगा, है ना। अब देखो ये भी कटेगा, 2 एक 2 दूनी 4। अब a की वैल्यू जो हमको मिल गई नफी का 2/5। हमने लिखा था पॉइंट कि a की वैल्यू हासिल करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, a का मुरब्बा लेंगे, है ना। अब यहाँ लिखिए a कुवत 2 का मुरब्बा। अब 2 का मुरब्बा कितना होगा, 4। नफी 4 क्या 4 जमा का 4, 5 का मुरब्बा 25। ये जुमला हमने लिख दिए को मसावात 1 के तरफैन में क्या करना है, जमा करने पर, बराबर है। मसावत नंबर 1 कौन सी हमारी, ये वाली। अब यहाँ पर देखो गौर से, x कुवत 2 नफी 4/5 x, यहाँ पर जमा करेंगे 4/25 बराबर 3/5 जमा 4/25। यहाँ तक कि किसी को प्रॉब्लम है नहीं, है ना। अब देखो इधर वाला जो हिस्सा है इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो मैं जो आइडिया दे रहा हूँ उसको गौर से देखो। पहला क्या है, पहले कॉस बनाएंगे, देखो पहला वाला और आखिरी वाला लेना है बस तुमको। कौन कौन सा लेंगे, बीच में वाले को छोड़ दो, बीच में वाले पहला, पहले में क्या है x कुवत 2, तो इसका जज़र मुरब्बा लेना है। x कुवत 2 यानी क्या, x, बराबर है। हाँ, यहाँ पर जो भी अलामत आती है नफी हो या जमा हो, यहाँ पर अभी कौन सी अलामत है, नफी। अभी इनका भी जज़र मुरब्बा लेना है। 4 का जज़र मुरब्बा क्या है 2, 25 का कॉस कुवत 2, बराबर है, बराबर। अभी यहाँ पर देखो इसके नसबनुमा में 25 है, लेकिन इसके नसबनुमा में 5, तो इसको हम 25 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। क्या करेंगे, 3/5 को यानी पहली कसर को 5 से ज़र्ब कर देंगे। तो ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए, इसको 5 से ज़र्ब किया यानी इसको 5 से ज़र्ब दिया किया तो कितना हो गया 15, इसको 5 से ज़र्ब किया तो कितना हो गया 25, और दूसरी जो कसर है उसको एजलिस जैसा है वैसी लिखो, है ना। फिर ये वाला हिस्सा नीचे उतारो, x नफी 2/5 कॉस कुवत 2, दोनों का नसबनुमा सेम है, एक दफा लिखो, और 15 जमा 4 कितना हो गया 19, सही है। अब यहाँ पर देखो हमको कीमत किसकी फाइंड आउट करना है, x की, लेकिन यहाँ पर मुरब्बा है, तो हम क्या करेंगे, तरफैन का, पता है ना, तरफैन का जज़रुल मुरब्बा लेना। अब तरफैन का जज़रुल मुरब्बा जब हम लेंगे तो इधर की जानिब से यानी उसकी लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा, कॉस और कुवत दोनों हट जाएंगे, तो इससे क्या क्या बचेगा, x नफी 2/5। अब इधर वाला जो है जो भी अदद रहेगा, अगर वो मुरब्बा अदद है तो जज़र मुरब्बे में तब्दील हो जाएगा, और अगर मुरब्बा अदद नहीं है तो वो जज़र में आ जाएगा। 19 किसी का मुरब्बा अदद है नहीं, इसलिए वो जज़र में। 25 किसका है, 5 का। अब याद रखो जो बराबर की इधर की जानिब है उसको 2 मरतबा लिखना है, एक बार जमा में और एक बार नफी में। ये तुम्हारा जवाब हो गया, है ना। अब इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखो x बराबर, गौर से देखना है, जमा नफी जज़र में 19/5। अभी ये वाला जो सेक्शन है ये नफी कर रहा है, यानी 2/5
एक्स के साथ कौन सा अमल कर रहा है, नफी का। जब वो बराबर की इधर आएगा तो जमा करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जमा 2/5। इसको सही तरतीब से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर जजर में 19 जमा 2/5 कॉमा नफी जजर में 19 जमा 2/5। ये हो गए तुम्हारे अज्जाए ज़रबी इस मसावत के, बराबर है। अभी एक एग्जांपल हमने देखे, यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह से लिखना। तो ये अगर पेपर में हमको पूछता है सवाल तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स के लिए पेपर में हमको सवाल पूछ सकता है, और इस बार इसके चांसेस हो सकते हैं, है ना। लिखो इसको। अब 2.3 की मिसालें देखते हैं यहाँ पर। देखो टोटल 6 मिसालें हमारी, कितनी मिसालें टोटल 6। तो पहले की जो 3 मिसालें वो इस टाइप की है, यानी x कुव्वत 2 का ज़रीब 1 है, ऑलरेडी दिया हुआ है। और बाकी जो 3 मिसालें हैं इस तरह की, यानी यहाँ पर y कुव्वत 2 यानी जो भी मुतग़य्यर वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है उसका ज़रीब कुछ न कुछ दिया हुआ है। तो हमने पहली वाली जो मिसालें इस टाइप की पहले कर लिए। अब ये जो ऑलरेडी जो एक ज़रीब वाली है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके अंदर आप क्या करना है तुमको, सबसे पहले नंबर ए, ये तो मियारी सूरत में दिया हुआ है। तो पहला काम क्या है, क्योंकि x कुव्वत 2 का ज़रीब ऑलरेडी यहाँ पर कितना है 1, तो पहला काम करेंगे हम जो सी वाला हिस्सा है इसको इधर भेज देंगे। x कुव्वत 2 जमा x बराबर 20, इसे हम देते हैं मसावत नंबर 1, बराबर है। नंबर 2 क्या करना है, मवाजना करना है। मवाजना करना है, मवाजना करेगी, किसे मवाजना करना है, x कुव्वत 2 जमा 2ax बराबर x कुव्वत 2 जमा x से, सही है। तो क्या करेंगे, जैसे ये गया ये गया, बराबर है। अब यहाँ पर देखो 2ax बराबर x। अब थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करने का। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2a बराबर x बटे x। ये 2 को भी इधर भेज दो, ये 2 को भी यहाँ पर भेज देते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो x से x कटा तो जवाब हमारा कितना मिला, 1/2, यानी यहाँ से ये कटा ये कटा ये, तो a बराबर कितना मिल रहा है हमको, 1/2, है ना। अब मैं अगर डायरेक्ट इसको काट देता हूँ तो तुम जवाब क्या लिखते थे, a बराबर 2 लिख देते थे, समझ के। अब यहाँ पर देखो अब क्या करना है, उसके बाद a कुव्वत 2 का मुरब्बा, यानी 1 का मुरब्बा 1 और 2 का मुरब्बा 4 को क्या करना है, मसावत a के तरफैन में क्या करेंगे, जमा करनी। मसावत नंबर 1 हमारी ये है, ये लिखेंगे x कुव्वत 2 जमा x जमा 1/4 बराबर, इधर क्या दिया हुआ है 20 जमा 1/4। क्या था कि किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब इसका फॉर्मूला बनाना है, मैं लास्ट टाइम तुमको बताएगा कौन कौन सी बात पर गौर करना है हमको। x कुव्वत 2 यानी जो मुरब्बे आता थे, ये मुरब्बा है ये मुरब्बा है, इन दोनों का क्या लेना है, जज़र लेना है। और यहाँ पर जो भी अलामत इस्तेमाल होगी वो लेना है। क्या करेंगे, cos x जमा 1/2 cos कुव्वत 2, सही है ना। अभी यहाँ पर इसका तिरछी ज़रब करेंगे, ये क्या हो जाएगा 80 जमा 1 81/4। अभी देखो इसके बाद क्या करना है, ये मसावत को हम बाद में सॉल्व करते हैं। इसे लिखेंगे हम x जमा 1/x cos कुव्वत 2 बराबर 81/4। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर 81/4 कैसा है, देखो देख लो पहले एक बार, ये कसर है और ये कसर नहीं, इसको कसर बनाए। तो जब 2 कसरों के दरम्यान में जमा का अमल होता है तो हम क्या करते हैं, तिरछी ज़रब करते हैं। पहले इन दोनों की ज़रब कितना हो जाएगा 80, जमा की अलामत है जमा, इन दोनों की ज़रब 1 का 1 बटे इन दोनों की ज़रब 4, कितना हो गया 81/4। समझ में आ गया, है ना। तो यहाँ पर 81/4 हो गया हमारा। अब क्या करना है, तरफैन का जज़र मुरब्बा, तरफैन का जज़र मुरब्बा लेने पर तो इधर की जानिब से क्या क्या हटेगा, क्या क्या हटेगा, cos और कुव्वत, यानी 1/x जैसा वैसे रहेगा, है ना। और इधर से क्या, अच्छा सॉरी ये 1/2 है, 1/2 मैंने x लिख दिया 1/2, ये से cos और कुव्वत दोनों हट जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, x
जमा 1/2 और इधर की जानिब का भी जज़र मुरब्बा जाएगा। 81 मुरब्बा अदद है 9 का और 4 मुरब्बा अदद है 2 का, लेकिन इसको 2 दफा लिखेंगे, एक बार जमा में और एक बार नफी में, लेकिन ये वाला हिस्सा नफी में है। x बराबर 9/2 नफी 1/2 बराबर है। तो पहला वाला हिस्सा एक बार जमा में और एक बार नफी में, तो x बराबर 9 नफी 1/2 नफी 9 नफी 1/2। समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना हो जाएगा? x बराबर 8/2 और x बराबर नफी 10/2। इसलिए x बराबर कितना? 4 और x बराबर कितना? नफी 5 बराबर। चलो लिखो।